बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और ठंडी ठंडी सी रेसिपी है। मैं बना रही हूँ कैरेमल सत्तू की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर 3 टेबलस्पून या ज़्यादा चीनी खाते हैं तो 4 टेबलस्पून आप इसके अंदर चीनी के शामिल कर दीजिएगा। और मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि चीनी का पिघलनी शुरू हो जाए। ये देखिए चीनी पिघलनी शुरू हो चुकी थी। अब हमने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाते रहना है ताकि चीनी का जो रंग है वो ज़रा और डार्क सा हो जाए, इसका कैरेमल बन जाए। ये देखिए ये कैरेमल बन चुकी है। तकरीबन 3 मिनट मैंने और पकाई थी। फिर मैंने इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर दिया है। चीनी ऐसे जुड़ जाती है लेकिन इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे ये पानी के साथ शामिल होती जाएगी और हमने इसको एक उबाल देना है। ये देखिए चीनी काफ़ी सारी पिघल चुकी है और इसके अंदर उबाल भी आ चुका है। बस हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको हमने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह कैरेमल सॉस को ठंडा कर लेना है। जैसे ये ठंडी हो गई तो मैंने इसको ब्लेंडर जग के अंदर शामिल कर दिया था कैरेमल सॉस को, और 3 टेबलस्पून मेरे पास जो के सत्तू थे वो शामिल कर दिए और बर्फ़, खूब सारी बर्फ़ डालकर हमने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लिया। इसको हमने ग्लास में निकाल लिया। ये हमारे मज़ेदार से सत्तू की कैरेमल सत्तू की रेसिपी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।